ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यहाँ पर मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। बैंक निफ्टी अब ग्रीन मार्क में आ चुका है ऑलमोस्ट, और निफ्टी में अब केवल 50 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है। 24,600 के आसपास निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स में अब केवल 70 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए रह गई है, लेकिन निफ्टी आईटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा। यही एक बस प्रॉब्लम है, वरना मार्केट शायद ग्रीन में आ भी जाता। 475 पॉइंट नीचे है निफ्टी आईटी। बाकी शेयर्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने के लिए मिल रही है, लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल होगी, नहीं होगी, या एक न्यू राउंड ऑफ ट्रैप बन रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोल्फी के डायरेक्टर वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े। ये बताएं इस समय मार्केट पर क्या बोल रहे हैं आप? विवेक जी गुड आफ्टरनून। हमारे सभी व्यूअर्स को गुड आफ्टरनून। विवेक जी, जैसे हमारी बात हो रही थी और हमने लास्ट थर्सडे से अपना स्टांस रखा था कि एक सेल ऑन राइज मार्केट है और मार्केट में जो भी कोई भी उछाल आता है उसमें आप सेल कर सकते हो और आपके टारगेट बन सकते हैं 24,550 600 के अराउंड, जो कि वो अभी अचीव हो चुके हैं। तो आप देखेंगे तो पिछले एक दो दिन का कारोबार देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में चल रहा था और हमने लास्ट वीक भी एक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी और एक दो दिन के पहले सत्र में हमने 24,735 50 के आसपास का एक जोन में ट्रेड किया था और वहां से सेल ऑफ आया था। अब देखिए विवेक जी, मैं जैसे ऑप्शंस का डेटा एनालाइज कर रहा था तो 24,700 के आसपास का अच्छा है कॉल का जो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है और नीचे के साइड पर 24,550 से लेके 600 का एक बड़ा सा जोन है, वहां पर एक सपोर्ट जोन है और वहां मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखूंगा जैसे आप लगातार 5 वीक से हम लोग यहाँ पर मार्केट गिर रहा है और यहाँ पर एकदम से काफी शॉर्ट पोजीशन है, तो यहाँ शॉर्ट करना बराबर नहीं होगा। तो आप अगर कोई उछाल आता है 24,750 800 के आसपास, वहां पर एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। अभी के लिए मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पसंद करूंगा जहां पर हम हो सकता है कि निफ्टी में एक छोटी सी बाय पोजीशन बना दे आज के लो का एसएल लगा के और 24,700 24,750 का एक टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी की बाय कॉल लेनी है आप कह रहे हैं वरुण जी, तो स्ट्राइक बताइए ना, या फ्यूचर ही लेना है? आ, विवेक जी, अगर पोजीशन होल्ड करनी है और कल एक्सपायरी है तो मैं चाहूंगा कि आप 24,000 का 24,600 का अभी जो एट द मनी कॉल है वो एक बाय कर सकते हैं। 24,750 का दो कॉल सेल कर सकते हैं और 24,900 का एक कॉल बाय कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी के अंदर आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, सिर्फ 800 रुपीज का रिस्क लगेगा और आपका जो प्रॉफिट है मैक्सिमम प्रॉफिट 10,300 के आसपास हो सकता है। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कल के लिए, तो आप कैरी कर सकते हैं। मार्जिन सिर्फ 77,000 के आसपास रहेगा और आपका आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड करीबन 1:12 का हो जाता है। अगर निफ्टी का जोन जो 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 क्लोजिंग है एक्सपायरी का वो 24,600 के ऊपर रहा, फिर भी आपको लॉस नहीं आएगा। 24,850 तक आप सिक्योर्ड है ये पोजीशन में। तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रेटेजी करके आप कैरी कर सकते हैं पोजीशन। अच्छा, आपने बोला कि 24,600 की कल की जो एक्सपायरी है उसकी कॉल लेनी जी है, जो कि अभी चल रही है जी 77 रुपीज़ की, ठीक है? और राइट। आपने बोला सर कि 24,800 की कॉल शॉर्ट करनी है, राइट? नहीं, 24,750 का अच्छा, 750 का कॉल आपको शॉर्ट करना है, जिसका रेट दो चल रहा कॉल है शॉर्ट पच्चीस करनी है रुपये विवेक जी। हाँ, और ये दो दो कॉल कॉल शॉर्ट शॉर्ट करनी करनी है। है। जी तो इनसे आपको मिल जाएगा 50 रुपये। तो अब आपका जी रह गया प्रीमियम केवल 27 रुपये जो आपने रिस्क पर लगाया, क्योंकि 77 रुपये आपने जी। लगाया, 50 रुपये आपको शॉर्ट करके दो कॉलों से मिल गया। अब क्या कह रहे हैं सर, उसके 750 के आगे आपने एक 24,900 के आसपास का कॉल भी टच की थी, वो क्या था? 24,900 का कॉल एक बाय कर लेना है जिसका अभी प्रीमियम आई थिंक 7.60 के आसपास चल रहा है। जब विवेक जी ये स्ट्रेटेजी मैंने डिप्लॉय की थी तब 24,600 का कॉल 48 था, अभी बढ़ के 78 हो चुका है। और जो 750 का जो कॉल चल रहा था वो 22 चल रहा था, अभी 26 हो चुका है। तो थोड़ा सा प्रीमियम बचा है तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ेगा। जैसे मैंने 800 रुपीज का लॉस बताया था वो होकर शायद 1000 या 1200 रुपीज हो जाएगा, बट फिर भी एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और ये पोजीशन आप कल लेके चल सकते हैं। और एक जो एक्सपायरी है और वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई और निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 24,850, वहां तक मैं मान रहा हूं कि अगर पहुंच गई वहां पर निफ्टी तो आपको 10,000 रुपीज के आसपास का एक गेन हो सकता है आपके एक छोटे से रिस्क पर।
वरुण जी, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। आपने 600 की जी कॉल प्लस कराई, अंडरस्टैंडेबल। 750 की कॉल शॉर्ट कराई, वो भी अंडरस्टैंड हो गया। लेकिन सर, कल की एक्सपायरी पे 24,900 की कॉल प्लस करा रहे हो आप। ये थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हो रही बात, थोड़ा सा इसको बता दीजिए। बिल्कुल विवेक जी, क्योंकि हम ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं और आप देखेंगे तो एक हमारी कॉल लॉन्ग है, उसके सामने एक हमने एक बेच दी, और एक एक्स्ट्रा कॉल हमने जो बेची है उसका एक हमने एक प्रोटेक्शन ले लिया है 24,900 का। अगर ओवरनाइट कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाती है और काफी सिस्टम में शॉर्ट्स है और निफ्टी गैप अप हो जाए, तो यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस का खतरा नहीं रहेगा और आपका एक पोजीशन सेफ रहेगा, तो आप आराम से पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ओके। और इसमें फिर मार्जिन भी कम हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल सर, मार्जिन भी कम हो जाए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा शॉर्ट कॉल की थी उसके सामने हमने एक हेज कर लिया 24,900 का, तो उससे मार्जिन आपका काफी कम हो जाएगा और 78,000 के आपका मार्जिन में ये पोजीशन पूरी हो जाएगी सर। ठीक है। तो ये जो बेसिकली 24,900 की कॉल है, ये आप 7 रुपये, तो ऐसे मान लीजिए कि ये बैड डेट है, ये मर जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो। जी लेकिन जी जो 24,600 की कॉल है प्लस, और 24,750 की जो दो कॉल है, वो अगर आप शॉर्ट करते हैं तो इससे आपको केवल जो रिस्क है वो 1,000-1,200 का होगा। और अगर निफ्टी में थोड़ा भी सर्ज आया, मान लीजिए 100-200 पॉइंट का सर्ज आया, तो इससे बेहतरीन सिचुएशन आपको हो नहीं सकती, क्योंकि 24,600 की आप कॉल ले रहे हो, 750 तक तो आपको कोई नुकसान है ही नहीं। अगर 750 तक आता है तो वो कॉल 150 रुपये की हो जाएगी, जो 77 रुपये पर ले रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 150 रुपये बन जाएगी। और दूसरा कि अगर जो 25-25 रुपये आपने शॉर्ट करने पर और लगाए हैं, तो आपका जो ब्रेक इवन होगा वो 775 पे के ऊपर जाके आपको नुकसान देना शुरू करेगी शॉर्ट कॉल आपकी। तो यानी कि आपको 175 रुपये तो इस कॉल पर मिल जाएंगे। उस वहाँ पे अगर आपकी हेजिंग हो जाती, वहाँ पे अगर आपकी पोजीशन कवर हो जाती है बाई चांस, तो उससे बेस्ट समय नहीं हो सकता। और उस जो वो बेस्ट पॉइंट होगा, उस बेस्ट पॉइंट पे आपको करीब करीब 8-10 हज़ार रुपये के करीब आ जाएंगे। वर्स्ट केस क्या है कि सब खत्म हो जाता है, तो आपके 27 रुपये तो ये जाएंगे एक्स्ट्रा, जो कि आपने खर्च किए एक कॉल को ख़रीदने में, क्योंकि 77 खर्च कर रहे हो, 50 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो 27 रुपये एक्स्ट्रा आपके जाएंगे, प्लस 7 रुपये आपके उस कॉल में जाएंगे जो कि आपने खर्च की थी 24,900 की कॉल लेने में, तो 34 रुपये जाएंगे। 34 रुपये को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो करीब करीब खर्चा बैठेगा आपका 2,500 रुपये का। वरुण जी, ये तो 2,500 रुपये का बैठ रहा है खर्चा। जी विवेक जी, आप क्या हुआ, जैसे आप अपना लाइव शो हो रहा था उससे उसमें ही आप देखेंगे तो निफ्टी में एक सर्ज आ गया है 50, करीबन 50 पॉइंट्स का। तो उसके कारण जो आपका 24,600 का कॉल जो था वो 48 से 77 हो गया, तो वहां पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपका बढ़ चुका है। जब मैं पोजीशन ये कर रहा था तब 800 रुपीज का लॉस था, अब थोड़ा ओके। बढ़ रहा है। फिर भी सर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है, 2500 का भी आप लॉस लेके चलेंगे तो आपके सामने 1:4 का एक रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। ठीक बात है। 175 इंटू 75, माफ़ कीजिएगा, अगर ये कॉल 175 यानी कि 24,775 तक भी आती है, तो ये करीब करीब आपको, हाँ इसमें रिस्क रिवॉर्ड तो है सर, तो यहाँ पे आपका पैसा तो बन सकता है। इंटरेस्टिंग। चलिए, इस स्ट्रैटेजी पर अगर जो थोड़ा सा स्प्रेड खेलना जानते हैं जो लोग, वो अगर खेल सकते हैं तो करें, बनाएं पोजीशन। और जिनको कॉम्प्लेक्स ट्रेड नहीं समझ आते हैं वो फिर इस ट्रेड से दूर रहें, ये मैं बोल देता हूँ उनको आपके बिहाफ पर, क्योंकि फिर वो गलत ट्रेड कर देंगे, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, वो सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बात है इस पर्टिकुलर ट्रेड की। विवेक जी, एक कॉल देने का यानी जो अभी पोजीशन हमें सजेस्ट की उसका एक ही रीजन है, क्योंकि हम निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं, तो ब्लाइंडली हम कोई कॉल खरीद ले तो यहाँ पर आप समझिए कि 24,600 का प्रीमियम काफी है, तो वहां पर एक जो जो कॉल है वो डीके हो सकती है और वहां पर प्रॉफिट नहीं बन सकता और एक नेकेड लॉस हो सकता है, तो इसीलिए हम नेकेड पोजीशन नहीं लेके चलते। अगर अप ट्रेंड में होता तो हम बट ऑब्वियस है हम नेकेड कॉल ही लेके चलते, बट यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड है, इसकी वजह से हम एक स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को भी लेना शुरू करते हैं। पर वरुण जी, इससे पहले कि मैं सवाल लूं, आपके जो कल परसों के जो भी ट्रेड्स हैं उनका भी रिव्यू एक बार दे दीजिए। जी
विवेक जी, हमारा जेएसडब्ल्यू पर एक बाई कॉल है। वो बाई कॉल अभी भी बरकरार है। आप देखेंगे तो आज जो भी गिरावट आई इसमें भी जेएसडब्ल्यू स्टिल 1045 के आसपास गया था, और वहां से एक बाउंस बैक आया है, और अभी जो हमने जो कॉल इनिशिएट की थी वही लेवल पर चल रहा है। दूसरा हमारा कॉल हीरो मोटे पे हम काफी बुलिश है, और वहां पर भी हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव स्टांस है। थोड़ी सी गिरावट आई है यहाँ पर। अगर आपका थोड़ा सा एक पोजिशनल व्यू है स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, और थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है 40 to 50 के अराउंड, यहाँ पर भी आप डीप में खरीदारी कर सकते हैं। 4800 5000 के कॉल्स यहाँ पर भी हमारे बरकरार है। और हमारे जो पॉजिटिव स्टांस था जैसे टू व्हीलर्स पर टीवीएस मोटर्स या आइशर मोटर पर, वहां पर भी आपको अगर डीप में मिल रहा है तो आप वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मुझे याद है कि आपने जो हीरो मोटो दिया था वो रिजल्ट आई थिंक दो दो तीन दिन पहले दिया था, और वो उस दिन 4400 की रेंज में चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आज गिरने के एब्सोल्युटली बाद सर। भी 4500 की रेंज पे है सर। जी जी। विवेक जी, हमारा कॉल इनिशिएट हुआ था तो 4430 के आसपास चल रहा था हीरो मोटो का, और वहां पर एक ब्रेकआउट दिया था डेली चार्ट्स पर, और काफी अच्छा सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। और करीबन आप देखेंगे तो कल 4580 के आसपास से एक थोड़ा सा एक रिएक्शन आया, एक इंट्राडे करेक्शन है। तो ये करेक्शन आप जो है डीप बाय कर सकते हैं यूटिलाइज करके। और आपका आज का इंट्राडे व्यू भी है तो भी आप ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, और वापस कल के हाई अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो कल के हाई भी यहाँ पर अचीव कर सकता है। ठीक है, तो हीरो मोटो कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें बाय कॉल इनिशिएट की थी इन्होंने, वरुण जी ने, और उस पर अभी भी इंटैक्ट हैं। निफ्टी में भी बुल साइड का कॉल स्प्रेड बनाया है, तो वहाँ पर भी अभी इनिशिएट किया हुआ है इन्होंने। और दूसरी चीज़ कि उनको लगता है कि 550, कल मैंने एक शाम को एक वीडियो अपलोड भी किया था जिसमें कि बताया था कि 24550 ये एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है, जहाँ से निफ्टी हो सकता है कि एक अटेम्प्ट ले बाउंस लेने की। और अगर 550 के नीचे क्लोज हुआ तो शायद मार्केट थोड़ा सा घबराने की कोशिश करेगा, लेकिन आज ऑलमोस्ट 24550 से ही निफ्टी ने एक अच्छा शार्प पुल बैक लिया है, और अब निफ्टी केवल 43 पॉइंट नीचे है। और यहाँ पर मार्केट में इस समय देखें तो एक शार्प पुल बैक इस समय ड्रिवन बाय बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल रहा है। वरुण जी, इस समय बैंक निफ्टी पर कुछ ट्रेड बनता है या बैंक निफ्टी से दूर रहना है अभी? विवेक जी, बैंक निफ्टी ने एक अपना ब्रेकडाउन दिया था 56,800 के नीचे, और वहां से आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन आया है 55,400 के पास। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी एक सपोर्ट जोन के आसपास नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट आप देखेंगे 54,800 के आसपास है। तो मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। बट अगर बैंक निफ्टी आज मैनेज करता है 55,500 के ऊपर, तो आज का स्टॉप लॉस हम मानेंगे 55,200 का, और 56,800 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। तो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हमने देखा है 2-3 दिन से मार्केट एक सेल ऑन राइज है, तो नीचे से जो बाउंस आ रहा है वो सस्टेन होना चाहिए, और क्लोजिंग एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। तो मैं वेट करूंगा 55,500 55,600 के आसपास का क्लोजिंग का। जैसे ही क्लोज होता है एक बाय कॉल इनिशिएट करेंगे हम 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, करीबन 600 to 800 पॉइंट्स का हमें एक बाउंस मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, निफ्टी का जो 1 अगस्त का लो था वो था 24,535, और 4 अगस्त का लो था 24,554, और कल का लो था 590, और आज का लो है 544। दैट मीन्स कि 535 और 550 की रेंज जो है बहुत क्रूशल है, और आज बिल्कुल 544 से निफ्टी ने बाउंस दिखाया। तो यहाँ से जो निफ्टी है वो आप ब्रॉडर वे में पकड़ लीजिए कि 535 एक स्टॉप लॉस टाइप का कि छोटा है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत मजबूत सपोर्ट है 535 और 554। तो अगर आप दोनों को कंसोलिडेट करेंगे तो आज उसने वही टच भी किया है, 544 का लेवल टच किया, और वहाँ से ही देख लीजिए आप इस समय निफ्टी क्या चला है। ज़बरदस्त निफ्टी में एक रिकवरी देखने के लिए मिली है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और आरबीआई पॉलिसी में कुछ ना होना, उसके बावजूद मार्केट में तेज बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है। अब दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। विकास तिवारी जी का सवाल है। जय श्री राधे विकास जी। बोल रहे हैं, वरुण जी, भारतीय एयरटेल के शेयर लेना सही रहेगा या कॉल ले लें अगस्त महीने वाली? विवेक जी, भारतीय एयरटेल का चार्ट मैं देख रहा हूँ, जैसे कल एक अर्निंग्स के बाद
यहाँ पर एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिला है। डाउन मार्केट में भी भारती एयरटेल अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहा है। काफी शानदार ट्रेड रहा है भारती एयरटेल का। आप देखेंगे पिछले महीनों में भी, तो उनका जो हायर टाइम फ्रेम है, वीकली मंथली, तो सारे टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। डेली पर थोड़ा सा मुझे नेगेटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर ये स्टॉक कामयाब होता है 1950, 1955, 1960 के ऊपर क्लोज होने में, तो हम नया हाई देख सकते हैं। अगर ये स्टॉक 1900 के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड बनेगा। तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि एक साइडवेज जोन में है। आपको अगर बाय करनी हो तो 1960 के ऊपर क्लोज होने का वेट करिए, उसके बाद आप ये स्टॉक में एंटर कर सकते हो। और आपकी एक एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1900 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर विप्रो में क्या करें, सागर पुरोहित जी पूछ रहे हैं। विवेक जी, हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी पूरा एक नेगेटिव जोन में चल रहा है, और विप्रो भी एक नेगेटिव जोन में ही है। विप्रो अपना 200 जो एसएम है उसके नीचे काम कर रहा है डेली चार्ट पर। तो जब तक 270, 268, 270 के ऊपर क्लोज नहीं आता है तब तक विप्रो में हमारा कोई पॉजिटिव स्टांस नहीं रहेगा। अगर आईटी सेक्टर में कोई रिवाइवल आता है तो हमें पहले 270 के ऊपर विप्रो का क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद हम कोई फ्रेश कॉल इनिशिएट करेंगे। अभी यहाँ पर हाल फिलहाल कोई नया बाई जोन नहीं दिख रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर आरवीएनएल, शशि सौ जी का सवाल है। आरवीएनएल के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 370 की रेंज में, अभी इसमें क्या करें सर, बहुत लॉस हो रहा है। बिल्कुल विवेक जी, आरबीएनएल का जो चार्ट मैं देख रहा हूँ तो एक नेगेटिव जोन में ही है, बेरिश चार्ट है आपके तीनों टाइम फ्रेम पर। और जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम है वहां पर भी एक बेरिश जोन में ही चल रहा है। तो हाल फिलहाल एक साइडवेज जोन है। जब तक डेली का जैसे ही विप्रो का चार्ट देखा था वैसे ही आरबीएनएल का चार्ट भी है, 200 एसएमए के नीचे चल रहा है। तो जब तक 200 एसएमए जो अपना लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक तो यहाँ पर कोई बाई नहीं बनेगा। और आप विवेक जी देखेंगे 200 एसएमए भी काफी दूर है, 396 के आसपास। तो यहाँ पर एक वेट एंड वॉच करिए, आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप बने रहिए। करीबन 300 के आसपास आता है, 300, 310 के जोन में, तो आप वहां पर एवरेज कर सकते हैं। और आपका जो जो कॉस्ट है आपका जो शेयर ओन का, तो वहां पर आप कॉस्ट कम करके यहाँ पर बने रह सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं राजेश भार्गवा जी, ये पूछ रहे हैं सर अल्ट्राटेक सीमेंट पर, वैसे तो इस पर आपका एसएल लग गया था सर, जो आपने शॉर्ट कॉल दी थी, नीचे भी आया था शॉर्ट कॉल देने के बाद, लेकिन टारगेट होने से पहले इसमें आपका एसएल लग गया था। अभी क्या करें सर, इससे एग्जिट ही करना है या अभी कुछ है उम्मीद जो रह गए हैं? नहीं सर, अल्ट्राटेक सीमेंट पर अभी तो सर इंट्राडे हमारा एक पोजीशन था जो हमने सोचा था कि एक डेली चार्ट पर एक करेक्शन है तो करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, बट हमने एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक शॉर्ट लेने की कोशिश की थी, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो अभी हमारी यहाँ पर नई कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं राकेश जजोदिया जी, ये पूछ रहे हैं सर इन्फोसिस इस प्राइस पर ले सकते हैं 6 महीने के विजन के लिए? आई नो आपने आईटी पर व्यू दिया, लेकिन इन्फोसिस पर भी बता दीजिए सर। इन्फोसिस का भी जो आईडी पर आपका जो वैसे से मेरा व्यू है कि एक नेगेटिव जोन में चल रहा है, बेरिश चार्ट है, इन्फोसिस भी वहीं पे चल रहा है। और आप देखेंगे तो काफी सारा नेगेटिव यहाँ पर आप देखेंगे तो वीकली एंड डेली चार्ट पर है। तो यहाँ पर मैं नया बाय करने की आपको सलाह नहीं दूंगा। आपको अगर ऐड करना है तो आप एक व्यू ले सकते हैं कि जैसे इन्फोसिस अपना वीकली कोई जो हाई है उस पर एक क्लोज दे, या डेली के 2-3 हाई पर एक अपना क्लोज देता है, तब आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। चार्ट काफी बेरिश है और अभी आपका 6 मंथ्स का व्यू है, तो यहाँ पर पोजीशन बनाना अभी यहाँ पर सही नहीं रहेगा। वेट के लिए 1350 के आसपास अगर मिल रहा है स्टॉक गिरावट में, तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा स्टैगर्ड बाय कर सकते हैं करीबन 1300 तक। तो वहां से एक अच्छा बाय जोन रहेगा और फिर वहां से एक बाउंस मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल अवॉइड करें तो बेटर। एक हमारे दर्शक हैं नज़ीर अली जी, ये पूछ रहे हैं सर गेल में, गेल के इन्होंने 200 शेयर, 200 रुपये के भाव पर कुछ 1200 शेयर लिए हुए हैं, 6 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं, क्या करें इस काउंटर पर? अभी एवरेज कर लें क्या? विवेक जी, गेल का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो बेरिश चार्ट है डेली चार्ट पर और डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर भी। एक अच्छा सपोर्ट जोन है 150, 155 के आसपास। अगर 150, 155 के आसपास आपको मिल रहा है गिरावट में तो आप ऐड कीजिए, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल यहाँ पर नया कोई तेजी का रुख नहीं बन रहा है।
और चार्ट काफी बेरिश है, एक राउंडिंग टॉप का एक फॉर्मेशन बना है डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी बनी रहेगी जब तक ये अपना एक हायर हाई डेली पे नहीं लगाता है। तो आई थिंक वन, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है और आपको गेल में ही रहना है तो आप 150 155 पे आसपास ऐड कीजिए, आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं कमलेश जी, कमलेश भट्ट साहब, जेएसडब्ल्यू स्टील की कॉल पे तो सर आपने बता ही दिया कि क्या करना है। आईटीसी पर और पूछ रहे हैं। आईटीसी आई थिंक कुणाल जी की कॉल थी, राइट? जी सर। उसका तो टारगेट भी हिट हो गया था। उन्होंने 410 रुपये जी पर दिया था, 418-19 का टारगेट था, वो हिट हो गया था। अभी इस पर क्या अपडेट दें? चलिए मैं फिर भी आईटीसी पर आपकी राय जान लेता हूँ वरुण जी, अभी क्या करना है? आईटीसी देखेंगे सर, सर तो एक इवेंट था उनका रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद स्टॉक ने एक रिजल्ट के आने से एंटिसिपेशन में एक अच्छा सा हाई लगाया था। बट आप देखेंगे तो 200 SMA है डेली का, वहां से एक रिजेक्शन दिया है, और करीबन 405 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट है। तो 405 के आसपास आपको मिल रहा है तो आप ऐड कीजिए। करीबन वही एक रेंज है और साइडवेज जोन में चल रहा है, तो अभी अवॉइड करो तो बेटर है। और अगर आपका एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक 405 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कैश काउंटर का। सोनल जैन जी पूछ रही हैं, इरेडा सर 220 रुपये के लिए हुए हैं, क्या व्यू रहेगा? लॉन्ग टर्म वो जानना चाह रही हैं। इरिडा बताया ना सर आपने। जी। एडा का चार्ट मैं देख रहा हूँ विवेक जी, तो यहाँ पर भी एक बेरिश जोन है। और आप देखेंगे तो काफी स्टॉक्स में एक सिमिलर पैटर्न है, एक राउंडिंग टॉप बना के ही स्टॉक ब्रेकडाउन दे रहा है। एडा का एक अच्छा सपोर्ट है 137 135 के जोन में। अगर 135 137 का जोन क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है तो यहाँ पर और गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर आप अवॉइड करिए, अभी एडा का अभी नया कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते यहाँ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनको CSC में लॉस हो रहा है। इन्होंने 182 रुपये 50 पैसे वाली कॉल ले रखी है। अब इन्होंने कॉल का रेट नहीं बताया, इन्होंने कितने रुपए पर ली है ये कॉल, लेकिन 182.5 वाली स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने। वरुण जी इस पर क्या करें? विवेक जी, अगर उनका ऑप्शन में कोई पोजीशन है तो आई थिंक एग्जिट ही करना बेटर रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो एक अच्छे सपोर्ट पर अभी है। बट यहाँ से आप काफी बेरिश है और उनका काफी डीप ऑन द आउट ऑफ द मनी पुट है, सॉरी कॉल है। तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि टाइम डिके होता रहेगा और यहाँ से कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है कि 182 इमीडिएट लेवल पर, इमीडिएट बेसिस पर वो उनका रेट आ सके। तो 162 चल रहा है, वहीं पे एक सपोर्ट है। अगर 162 के नीचे क्लोज होता है स्टॉक कैश काउंटर पर तो आप एग्जिट ले ले तो बेटर रहेगा, कि जो भी आपका जो प्रीमियम है वो आप घर लेके जाइए, तो आपका लॉस और ऑलरेडी जो आगे होगा वो बच जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, SBI की कॉल है उनके पास 830 की, 8 रुपये 90 पैसे पर। सर इसमें क्या करें? विवेक जी, एसबीआई पर हमारा एक स्टांस रहा था करीबन 820 के आसपास। हमारे काफी व्यूअर्स ने हमें क्वेश्चन पूछा था और हमने बताया था कि 780 85 का एक अच्छा जोन है, वहां से पुल बैक आ सकता है। तो आप देखेंगे तो 782 के आसपास से एक अच्छा एक पुल बैक मिला है एसबीआई के अंदर, और एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। यहाँ से रिवर्सल पैटर्न का एक 88 15 820 का टारगेट जरूर बन सकता है। और मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर अर्निंग्स भी है, तो आप 780 का स्टॉप लॉस बना के बने रहिए पोजीशन में। 820 825 आ सकता है। जैसे ही अर्निंग्स आ जाए आप जो आपका ऑप्शन पोजीशन है वहां से एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आईवी क्रैश होगी और आपका अगर स्टॉक कंसोलिडेट भी करेगा तो आपका प्रीमियम डीके होगा। तो इवेंट तक आप बने रहिए 785 के स्टॉप लॉस से। करीबन 820 825 तक स्टॉक का प्राइस आ सकता है। एक हमारे दर्शक हैं अरविंद जी, वो पूछे यूनाइटेड स्पिरिट्स इस प्राइस पर ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल विवेक जी, बता देते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट आप देखेंगे तो सर एक बेरिश जोन में चल रहा है, और यहाँ पर आप नई पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो नया पोजीशन आप करेंगे तो यहाँ आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। यहाँ आपका और काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 1330 1340 1380। तो यहाँ पर आप अवॉइड करें बेटर है, क्योंकि 1290 का एक अच्छा एक जोन है, वहां से स्टॉक ने एक दो बार बाउंस लेने की कोशिश की और नए जोन में गया है। तो अगर 1260 1290 का जोन क्लोजिंग बेसिस पे नीचे जा रहा है तो स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। तो एक रिवर्सल की आप वेट करें फिर ही एंटर कर सकते हैं।
विशाल ऋचा जी के नाम से आईडी बना हुआ है एक्सिस बैंक का, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। विवेक जी, जैसे एक्सिस बैंक का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो डेली चार्ट पर एक बड़ा सा गैप है। आई थिंक अर्निंग्स के बाद 1155 के नीचे एक गैप डाउन हुआ था और करीबन 1118। जब तक एक गैप फिल नहीं होता है तब तक स्टॉक बेरिश जोन में रहेगा। हालांकि गिरा जो रिजल्ट का एक बड़ा सा डाउन मूव आया था उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जब तक स्टॉक 1155 के ऊपर नहीं आता वहां पर कोई पॉजिटिव नहीं बनेगा। और आई थिंक यहाँ पर जो गैप जोन है गैप रेजिस्टेंस का काम करेगा। जितनी बार वो जोन में जाएगा वहां से एक सेल ऑफ आ सकता है। तो यहाँ पर अवॉइड करें, बेटर है। आपका कोई पोजीशन नहीं है तो एक अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल यहाँ पर कोई रिवर्सल के साइंस नहीं दिख रहे। मिंटू जी का सवाल है आसाम से, ये पूछें अदानी पावर और बीएससी में एंट्री लेवल क्या होगा सर? बिल्कुल। अदानी पावर का मैं जैसे चार्ट देख रहा हूँ अभी विवेक जी, 620 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है हमें अदानी पावर में तो आप 570 का स्टॉप लॉस लेके 620 के ऊपर क्लोज होने के बाद आप एंटर कर सकते हैं। और वहां पर आपके टारगेट अच्छे बन सकते हैं। करीबन आपको 5 to 8% का वहां पर गेन हो सकता है। बीएससी की बात करूँ तो बीएससी सर सुर्खियों में बना रहा है क्योंकि कल आप देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी ने ऑप्शंस पर कर्व लगाने की जो बात हुई थी आज उनका खंडन भी हुआ है। अभी आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज जो है तो सेबी ने बोला है कि ऐसा फॉल्स नैरेटिव्स है और यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो वहां से आपको लोअर लेवल पर एक बाउंस मिला है। फिर भी डेली चार्ट पर लोअर हाई लोअर लो की पोजीशन बना रहा है। जब तक 2500 के ऊपर बीएससी क्लोज नहीं आता है तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। तो आपको वेट एंड वॉच करना है। 2500 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो आप एक नया पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2350। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो रहेगा वो है इटर्नल गौरव तिवारी जी की 310 रुपए की कॉल है 13 रुपए पर, इस पर क्या करें सर? विवेक जी, इटर्नल का चार्ट तो आप देखेंगे तो पॉजिटिव है। 52 वीक हाई पे चल रहा था, करीबन 314 का हाई बनाया और वहां से करेक्शन है जो कि एक 10% 12% का एक मूव मिला था जब रिजल्ट अर्निंग्स आए थे। तो उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। बट एक आप देखेंगे तो एक वेज जैसा पैटर्न है और आप देखेंगे तो 307 के ऊपर एक ब्रेकआउट है। और यहाँ पर जो गैप क्रिएट किया था इटर्नल ने तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 290। 290 के नीचे क्लोज होता है तो एक सपोर्ट का काम करेगा। बट 290 के नीचे यहाँ पर एक आपका बेरिश जोन में स्टॉक जा सकता है और ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो बट ऑप्शन का पोजीशन है तो आपको काफी संभल के चलना पड़ेगा और एक आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। वैसे स्टॉक पॉजिटिव है बट जितना टाइम स्टॉक चलने में लगेगा उतना डीके ज्यादा होता रहेगा और आपका 310 का जो ओटीएम कॉल है वो और डीके होता रहेगा। तो आप एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लगा के बनी रहिए। अगर इमीडिएट मूव नहीं आता तो आप एग्जिट भी ले सकते हो। ठीक है, कोई और कॉल वरुण जी? नहीं विवेक जी, हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पसंद करेंगे जैसे मैंने निफ्टी पर अभी सजेस्ट किया था। वही एक पोजीशन लेके चलेंगे और हमारी जो दो ओपन पोजीशन है जेएसडब्ल्यू स्टील और हीरो मोटो उस पर हम बने रहेंगे। ठीक है, डन। तो 3 ट्रेड हैं वरुण जी की साइड से, एक हीरो मोटोकॉर्प, एक जेएसडब्ल्यू स्टील और निफ्टी। निफ्टी में बुल साइड का एक कॉल स्प्रेड बताया था कि 24,600 की कल की स्ट्राइक की कल की एक्सपायरी की आपको कॉल लेनी है और 24,750 की 2 कॉल बेचनी है और 24,900 की 1 कॉल और लेनी है कल ही की एक्सपायरी की। तो ये एक स्प्रेड बताया था वरुण जी ने। वरुण जी आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिस्क्लेमर अपनी टीम को बोलूँगा कि वो चला दें सो दैट कि आपकी साइड से अगर कोई और डिस्क्लेमर देना हो तो आप बता दीजिए सर। बिल्कुल विवेक जी, जो हमने स्टॉक डिस्कस किया है उसमें हमारे कंपनी या मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। आप जानते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप जो भी इमीडिएट जो ट्रेड लेते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उनसे आप सलाह मशवरा कर लीजिए। और जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस का कोई गारंटी नहीं देता, तो वहां पर आप ध्यान रखें। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू वरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा को अब यहाँ पे ब्रेक देने का समय आ गया। जुड़े रहिए आप मनी9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।